दोस्तों अब वो समय आ चुका है जिसका आप पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कब तैयारी स्टार्ट करनी है और कब उसको हम बहुत तगड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कंप्लीट रोड मैप, किस तरह से बचे हुए 45 टू 50 डेज के अंदर आप जीएटी को फोड़ सकते हैं, सीयूटी को आप किस तरह से क्रैक कर सकते हो, क्या क्या आपको गलतियां अवॉइड करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और कैसे आप लोगों को बेस्ट रिसोर्सेज मिल पाएंगे, आपको किस तरह से सारी चीजें मिल पाएंगे। फटाफट से शुरुआत करते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है, जीएटी कैसे क्रैक करना है इसकी बात करेंगे, साथ में सीयूटी आप लोगों का किस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में आप लोगों को सीयूटी का और जीएटी का यहाँ पर क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। 45 टू 50 डेज का आप लोगों को स्मार्ट स्टडी प्लान मिल जाएगा। डेली आपका रूटीन क्या होना चाहिए, टॉपर किस तरह से पढ़ते हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी और मोटिवेशन कहां से आएगा, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक सच आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन पिछली बार भी हाई था, इस बार उससे भी हाई है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 16 लाख लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म पेपर में बैठने वाले हैं। लेकिन उसमें से 50,000 1 लाख सीट में कैसे आप लोग आएंगे, क्या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रैंक जो है ना लास्ट टाइम पे जो सही तरीके से टाइम को यूज करता है, जो पहले स्टार्ट करता है उसको तो फायदा बेटा होता ही है, लेकिन लास्ट टाइम पे आप जिस तरह से टाइम को मैनेज करते हो, क्योंकि लास्ट के 45 टू 50 डेज के अंदर ही सीरीज प्रिपरेशन हर बच्चा कर रहा होता है। और इस टाइम को अगर सही तरीके से बेटा मैनेज कर लिया ना, तो अपनी माँ बाप की आंखों में आप वो चमक देख पाओगे जिसके लिए आप लोग मेहनत करते हो। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर कंसिस्टेंसी से मिलेंगी और एक सही प्लान अगर आप लोगों के पास में हुआ, सही स्ट्रेटेजी आपके पास में हुआ, तो आप जरूर प्राप्त कर लोगे। चलो फटाफट से सीयूटी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपको बताया कि सीयूटी के अंदर आप लोगों को 3 सेक्शन मिलते हैं। पहला सेक्शन आप लोगों का लैंग्वेज टेस्ट होता है, दूसरा आप लोगों का डोमेन यानी कि आपका कॉमर्स आर्ट्स या जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपका है, और लैंग्वेज आपको 13 लैंग्वेजेस का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। और तीसरा आता है आपका बाहुबली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको लेकर के बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद में आप परेशान नहीं रहेंगे। तो जनरल टेस्ट के अंदर रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जीके और करंट अफेयर आपको पूछा जाता है। तो कैसे इन सभी सेक्शन पे हम लोग काम करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को अगर डोमेन पढ़ना है, अगर डोमेन आपने भरा हुआ है, फॉर्म में फिलअप किया हुआ है, और जिसने भी जीएटी फॉर्म में फिलअप किया हुआ है, ये गलती मत करना कि जीएटी का पेपर नहीं देने जाओ। ऐसा मंत्र बता दूंगा कि लास्ट के कुछ टाइम में भी आप जीएटी फोड़ के आओगे। और जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ जीएटी के दम पे आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज के अंदर जा सकते हो। तो डोमेन में आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। जब भी आप डोमेन की तैयारी करें, आप लाइन टू लाइन पढ़ें, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं और प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू से, क्योंकि सीयूटी आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। और इस बार भी आप लोगों का जो एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करेगा और साथ में सबसे बड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार इस बार आपको मिलेगा। पिछली बार बहुत सारे सेट हुए। लैंग्वेज के अंदर आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। इसमें आप लोगों को ग्रामर मिलेगा, आरसी मिलेगा, वोकैब मिलेगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट दे रहे होंगे, आप लोगों को बेटा 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। और 60 मिनट का आप लोगों को टाइम मिल रहा होगा हर सेक्शन के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन सही करने का 5 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग का आपका -1 यहां पे हो जाता है। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वांट रीजनिंग और आपका जीएस हो जाता है। आप लोगों को इसका जो सिलेबस है, क्या क्या चीजें आती है मैं बता दूंगा, और अननेसेसरी बुक्स को फॉलो नहीं करना है। बुक्स का भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक्स आपको यहां पर फॉलो करनी है। सीपीआर मंत्रा जरूर फॉलो करें। सर ये सीपीआर क्या है? देखो भैया, अगर पहले दिन प्रैक्टिस सेट उठा लिया, नंबर कम आ गए, डिमोटिवेशन हो जाएगा, पागल हो जाओगे, ड्रॉप लेने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन प्लान वो दूंगा जब ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि बहुत डिटेल में चले जाएं और आप कहीं कहीं से घूम घूम के पढ़ लें। ऐसा तरीका बताऊंगा कि सारे चैप्टर आप लोगों को कोशिश करनी है कि 25 से 30 दिन में निपटाने हैं। डेली प्रैक्टिस चाहिए। चैप्टर पढ़ के कुछ नहीं होगा, उस पर टॉपिक पे टेस्ट भी देना पड़ेगा, एमसीक्यू लगाना है, पीवाईक्यू लगाना है, तभी वो टॉपिक अच्छा माना जाएगा। सबसे बड़ी मारामारी टाइम की है। टाइम बहुत कम है, इसको कैसे आप यूज कर लें कि मजा आ जाए। उसके बाद में रिवीजन बच्चे अगर मिस कर देते हैं ना, तो सारी की सारी कहानी बिगड़ जाती है। जो 3 स्टेप्स को फॉलो करेगा वो सीयूटी को जरूर क्रैक करेगा। लेकिन सर करना कैसे है? ये बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चा भी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है सीरियस वाली, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। चाहे आप इसको स्कैन कर लो या फिर आप सर्च कर लेना जीएटी विद अमित शर्मा। यहाँ पे सारे अपडेट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जीएटी में आपका क्या आ जाता है? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आ जाता है। देखो, आपको 50 क्वेश्चन टोटल जीएटी में मिलते हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को क्वांट में देखने को मिलते हैं। ये 20 भी आ जाएं, 25 भी आ जाएं, 30 35 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं। तो क्वांट में 10th लेवल तक का क्वांट आता है। जितना भी आपने 10th लेवल तक क्वांट पढ़ा हुआ है, सारी चीजें, ये टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये टॉपिक आपने सारे एक बार पढ़े हुए हैं। लेकिन बेटा आपने पढ़े हुए हैं
लंबे तरीके से, कॉम्पिटेटिव तरीके से, मतलब लंबे तरीके से, कॉम्पिटेटिव तरीके से आपने नहीं पढ़े हुए। इसमें ये तो हो गया अर्थमेटिक का पोर्शन, और ये हो गया आपका एडवांस मैथ्स, यानी कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो कुल मिलाकर के 10th लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन कहाँ से और कैसे पढ़ें? देखो, आपके पास दो सोर्सेज होते हैं। एक तो यूट्यूब से आप पढ़ें, प्लेलिस्ट को ढूंढें और उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दें। एक स्ट्रक्चर्ड बैच ले लें जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पे फ़र्क ये होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन CUT ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से नहीं, सही कंटेंट पढ़ने से आपका क्लियर होगा किस तरह से आप सही चीज़ का चुनाव करते हो, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ते हो। ना तो पढ़ाने वाले के पास ज़्यादा टाइम इस टाइम होता है और ना ही पढ़ने वाले के पास ज़्यादा टाइम होता है, तो टाइम की बहुत मारामारी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 10th लेवल तक की आएंगी और आप लोगों को इसके ऊपर काम करना है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, 50 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि क्वांट और रीजनिंग अगर आपने ढंग से कर लिया, जो कि डेफिनेट एरिया है, मतलब यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो डेफिनेट एरिया है, तो यहाँ पे अगर आपने अच्छा कर लिया तो बाकी बचे हुए GS में आप जितने भी नंबर ले आए वो आपका बोनस है। रीजनिंग क्या होता है? आपके लिए नया टॉपिक होता है, नया सब्जेक्ट होता है, लेकिन ईजी होता है। एक बार अगर देख लिया और सिर्फ प्रैक्टिस से 50% आप रीजनिंग कर सकते हो, इवन विदाउट टॉपिक्स, सिर्फ प्रैक्टिस से। तो ये इजी है, स्कोरिंग है, मज़ेदार है। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने होते हैं जो कि रीजनिंग के अंदर है। अब रीजनिंग में भी आप लोगों को ना नॉन वर्बल जैसे हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा आपका नंबर देता है, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ईजी होता है। ऐसे ही आपका अल्फ़ाबेट वाला पोर्शन है, नंबर्स वाला पोर्शन है, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर मैं क्वांट के अंदर बात करूं कि टॉपिक ज़्यादा कहाँ से आते हैं सर, तो क्वांट में बेटा आप देख लो, आपको एडवांस मैथ से आधे क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी आएंगे ना उसमें आधे क्वेश्चन। जैसे मेंसुरेशन 2D से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से, एक हाइट एंड डिस्टेंस से, इनसे एक एक क्वेश्चन सबसे आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ से ज़्यादा आता है। और अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है उसमें आप लोगों को परसेंटेज वाला जो पोर्शन है और रेशो वाला जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद GK देखो भंडार है, पूरा समुद्र है, जितना गोता लगाओगे उतना अंदर जाते जाओगे। तो यहाँ पे आप लोगों का कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर करंट अफेयर्स आता है लगभग 1 साल का, और स्टैटिक GK का पोर्शन आता है। इसके अंदर जितना भी GS होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ। तो पहले डेफिनेट एरिया कवर करना है क्वांट रीजनिंग का, 35-40 क्वेश्चन सिक्योर करो। उसके बाद बेसिक अपना जो GS है वो अगर आ जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी है। तो सबसे जरूरी चीज़ होती है कि स्टडी मटेरियल अपने को सही मिले। स्टडी मटेरियल के लिए आप लोगों की CUT बेस्ड बुक्स होनी चाहिए, NCERT पढ़ लो, चाहे प्रॉपर CUT की MCQ बेस्ड बुक्स आप प्रैक्टिस के लिए ले लो। लैंग्वेज GAT के सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए और उसके थ्योरी बुक्स भी चाहिए। CUT स्पेसिफिक MCQ होने चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पेपर फंसेगा। और आपके पास मॉक टेस्ट होने चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे ये बुक्स आपको मिल जाएंगे अड्डा के स्टोर पे, सारे के सारे PYQ आप लोगों को चैप्टर वाइज कलेक्ट किए हुए मिलेंगे, और भी सारी बुक्स का ऑप्शन है, आप जाकर के करियर्स अड्डा ऐप या फिर वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और GAT को लेकर के दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 45 डेज को ब्रेक कैसे करना है। पहले 30 दिन में कोशिश करो कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, सिलेबस के साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ और साथ में MCQ बेस आपको प्रैक्टिस करनी है। 31 से 40 दिन में देखो, ये 30 दिन पहले, मतलब 30 दिन पूरा होने से पहले ना आपको सेक्शनल मॉक लगाने स्टार्ट कर देने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लो ओनली आपने क्वांट का लगा लिया, या क्वांट के 4-5 चैप्टर हो गए तो उनका लगा लिया, फिर 10 चैप्टर हो गए उनका लगा लिया। इस तरह से सेक्शनल मॉक टेस्ट देना आपको स्टार्ट कर देना है। ये 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद 31 से 40 दिन में फुल मॉक टेस्ट आपको लगाने, एनालिसिस करना है, पूरे मॉक टेस्ट पे आप लोग चलोगे। और लास्ट का जो टाइम बचता है उसमें तो यार जो पढ़ रखा है बल्क में रिवीजन करो। आज पूरा क्वांट कर लिया, आज पूरा रीजनिंग कर लिया, आज पूरा GS कर लिया, आज पूरा इंग्लिश कर लिया। इस तरह से बल्कि रिवीजन करना है और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट को आपको कंटिन्यू रखना है। बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को कवर कर पाना, प्रैक्टिस भी लगाना, टॉपिक भी पढ़ना, चैप्टर वाइज टेस्ट भी करना। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बता रहा हूँ बेटा जिससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। तो ये सारा का सारा रूटीन आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। PYQ को इग्नोर मत कर देना। PYQ आपका सिलेक्शन का सबसे बड़ा हथियार इस बार बनने वाला है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट देते समय देखो, आप लोगों को 30 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले टारगेट रखना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट से स्टार्ट करना है और एग्जाम लाइक कंडीशन में आप लोगों को चीज़ें करनी है। स्कोर नहीं बढ़ रहा हो तो एनालिसिस करें कहाँ पे गलतियां हो रही है और उन टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ें। अब प्रिपरेशन के फेजेस मैंने आपको बता दिए कि आपके पास में प्रिपरेशन के 3 फेजेस हैं। पहले में सिलेबस कवरेज है, दूसरे में रिविजन एंड फुल लेंथ है, और लास्ट में आपको फुल फ्लैश तरीके से अपना काम करना है। तो मैंने लगभग 45-50 दिन का प्लान बताया है। बाकी 11 मई के बाद अगर पेपर आता है आपका 20 को, 25 को, 30 को, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन टूल आपको चाहिए।
फुल सिलेबस कवरेज, स्टडी मटेरियल होना चाहिए टू द पॉइंट और लेवल का होना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए, चैप्टर वाइज होना चाहिए, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन वो वैसे छापे होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, बुद्धू बनाया हुआ होता है। सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके पास होनी चाहिए। सर इसका एक तरीका बता दो, क्या है जो लास्ट में बच्चा ये सब चीजें एक साथ कर पाए? तो बेटा प्रिपरेशन के रिसोर्सेज मैं आपको दिखा देता हूं। पहला यूट्यूब है और दूसरा एप्लीकेशन बैच है। यूट्यूब पे कंटेंट बहुत अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डिटेल और सिस्टमेटिक मिलता है। अब यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस है, चैप्टर पढ़ जाए लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें कुछ पता नहीं। यहाँ पे डेली चैप्टर वाइज आपको टेस्ट और डीपीपीज मिलते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल नहीं है, यहाँ पे आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं है, यहाँ पे फुल आपका एक एक दिन का ट्रैकिंग मेंटरशिप के साथ में होता है। तो आप लोगों को बता दूं, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्रतिज्ञा द सिलेक्शन फैक्ट्री। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा हर साल यहां से सिलेक्शन की फैक्ट्री बनती है, क्योंकि बच्चे 40 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं। इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा के अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने अभी अभी बताई हैं, तो आपको कहीं पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रतिज्ञा क्यों? क्योंकि पिछली बार भी 5-20 में से जो टॉपर्स थे, पहली बार सीयूटी ने टॉपर्स की लिस्ट जारी की थी ना, तो 5 उसमें से 20 में से सीयूटी अड्डा से पढ़े हुए प्रतिज्ञा के स्टूडेंट्स थे। और एवरी ईयर हम यहाँ पे एआईआर, जैसे जीएटी का पहला एआईआर आया था, आशुतोष मेरा पढ़ाया हुआ था, तो इस तरह से बच्चे जितने भी एआईआर आपको मिलेंगे सारे के सारे प्रतिज्ञा से मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें 100% डिटेल सिलेबस हो जाएगा, रिविजन है, स्पेशल कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगी डाउट्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरा खजाना आपको मिलेगा, रियल टाइम टेस्ट मिलेंगे, वन शॉट्स मिलेंगे और रियल मेंटोरशिप आपको मिलने वाली है। तो प्रतिज्ञा आपको बचा सकती है, अभी बहुत देरी नहीं हुई है। लास्ट के 40-50 दिन में बच्चे जो है ना इसको कम बैक कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब प्रतिज्ञा सर किस तरह से आता है? प्रतिज्ञा आप लोगों का बेटा 2 तरीके से आता है। प्रतिज्ञा आप लोगों का 2 तरीके से आता है, एक प्रतिज्ञा और एक प्रतिज्ञा प्लस। सर दोनों में फर्क क्या है बता दो। बेटा प्रतिज्ञा आप लोगों को यहाँ पर पहली चीज़ तो प्रतिज्ञा को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड Y829 यूज़ कर लेना, ताकि आपको मेंटोरशिप मिल पाए। डिस्काउंट तो मैक्सिमम मिल ही जाएगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है बैच के बाद में, तो वो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आएगी तो कैसे हेल्प करूँगा वो मैं आपको बता दूंगा। प्रतिज्ञा जो बैच है उसमें आपको प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलती हैं, और प्रतिज्ञा प्लस में आप लोगों को बेटा प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं। प्रिंटेड बुक्स आप लोगों को मिलेंगी, आप प्रॉपर तरीके से बुक्स, बाकी सारी चीज़ें हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। प्रिंटेड बुक्स जो कि लगभग मान लो कि एक बैच के अंदर 1500-2000 रुपये की ओनली बुक्स होती हैं, जो कि आपको प्रतिज्ञा प्लस में मिलती हैं। अब यहाँ पे सर इनके अंदर डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नॉर्मल प्रतिज्ञा है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं आपको, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। और ये आप लोगों का प्रतिज्ञा प्लस है, ये आपका प्रतिज्ञा प्लस है। इसके अंदर सारी चीज़ें तो है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है? प्रिंटेड बुक्स। तो सर इसका प्राइस ज़्यादा होगा, बिल्कुल। प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा का प्राइस लगभग 1000 रुपीज़ ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूं, अगर आप इसको अभी 2 दिन के अंदर आज कल में एनरोल करते हो तो आप लोगों को कम प्राइस वाले बैच में, यानी कि प्रतिज्ञा में ही, इस वाले बैच में, कम प्राइस वाले बैच में यानी कि प्रतिज्ञा में ही आपको बुक्स भी प्रिंटेड घर पे भेजी जाएंगी। जी हाँ, डिलीवरी आपके घर पे बुक्स की, प्रिंटेड बुक्स की हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट डील आपके लिए अभी हो जाती है, तो इसको आप लोगों को करना है। और यार लास्ट टाइम पे अगर मेहनत कर लोगे ना, अच्छा करियर बन जाएगा, पूरी की पूरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, क्योंकि अच्छी कॉलेज लाइफ मिल गई, अच्छा करियर मिल गया, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ढंग की यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे। क्योंकि हमारे साथ में बच्चे जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे वो कनेक्टेड होते हैं, तो बताते हैं कि किस तरह से वहाँ की लाइफ अलग है, कैसे वहाँ पे अच्छे अच्छे पैकेजेस लग रहे होते हैं, DU में, BHU में, JMI में, AU में। तो बेटा ये वो समय है जब आप अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सकते हो, और अपने लिए सोचो, अपने आप को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जब भी आप प्रतिज्ञा के अंदर एनरोल करें, देखो अभी करोगे तो बुक्स आपको फ्री मिल रही होंगी, तो Y829 डिस्काउंट कोड का यूज़ कर लेना, ताकि आप लोगों को सबको पता ही है वैसे, तो फिर भी आपको बता देता हूँ कि डिस्काउंट कोड ये रहेगा। इसमें आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। कैसे मिलेगी सर? कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, सर ये दिक्कत आ रही है मुझे, या बैच लेने से पहले। ये अपना टेलीग्राम हो गया, ये अपना इंस्टाग्राम है GAT गुरु अमित, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें गाइड करूँगा। सर अब कैसे करना है इसको एक बार बता दो। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, करियर अड्डा लिखना है। क्या लिखना है आपको? करियर अड्डा। या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे गए, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर ओनली लैंग्वेज GAT। जैसे आपने साइंस पे क्लिक किया, तो साइंस पे क्लिक किया तो देखो प्रतिज्ञा प्लस लोगे तो महंगा मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, लेकिन प्रतिज्ञा लोगे तो कम प्राइस का मिलेगा, बुक्स नहीं मिलेंगी। लेकिन उसमें भी बुक्स आपको मिल रही हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करो। प्रतिज्ञा प्लस ज़्यादा प्राइस का मिलेगा, प्रतिज्ञा में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको फ्री बुक्स मिल जाएंगी, नहीं कि कम प्राइस वाला लेना है। तो इसको आप लोग यहाँ पे बाय नाउ करोगे। अभी ये प्राइस दिखा रहा है कितना,
34992 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे इसके अंदर, क्या लगाएंगे, Y829 जो आपको मैंने बताया, अप्लाई करोगे तो ये 3355 हो गया। अब आप एप्लीकेशन से लोगे तो और कम हो जाएगा, वहां पे कॉइन वगैरह होते और कम हो जाएगा, तो ये आपका और भी कम प्राइस इससे चला जाएगा। तो आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, आप लोग कोई भी स्ट्रीम के हो, जैसे मान लो कि बेटा आप लोग साइंस स्ट्रीम के हो, तो साइंस स्ट्रीम के जो भी डोमेन्स है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हो, साथ में आप लोगों का इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज है, क्वांट है, रीजनिंग है, जीएस है, यानी कि ये जीएटी वाला पोर्शन है, ये सबकी लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप लोगों को प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। हर चैप्टर के टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, आपको डीपीपी मिलेगी। आपको जैसे 2-3 टॉपिक हो गए तो उसका बैच टेस्ट होगा, फिर आधा अगर आपका हो गया बैच तो आधे के टेस्ट हो गए, और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, यानी कि फुल सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी आप जैसे मान लो ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए जाना चाहो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओनली लैंग्वेज जीएटी पे जाओगे, और इसके अंदर भी आप लोगों को देखो लैंग्वेज प्लस जीएटी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज दिखा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज पे नहीं जाना, टेस्ट सीरीज सिंगल भी आप ले सकते हो वैसे, बट टेस्ट सीरीज का और बुक्स का आप अलग अलग करोगे तो उससे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप सीधा सीधा जाओगे लैंग्वेज और जीएटी पे, ठीक है। तो ये दिखा रहा है आपको लैंग्वेज एंड जीएटी, ये प्रतिज्ञा प्लस है, ज़्यादा प्राइस है, इसका कम प्राइस है, कम वाला करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर बुक्स जो है वो फ्री मिल रही होगी, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको लगे सर मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे करूँ, बैच से करूँ या बिना बैच के भी हो सकता है, या फिर किस तरह से मेरे को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, बिना सोचे समझे आप लोग पूरे तरीके से अगर अब डिवोशन दिखा देते हो बेटा, अगर अब आप डिवोशन दिखा देते हो और आपको ये आपने करके दिखा दिया कि सर सारी चीज़ें मेरे को कैसे मिलेंगी, क्या होगा, तो आप लोगों को लास्ट में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। कोई भी डाउट आए किसी भी प्रकार का, वीडियो के नीचे कमेंट करो और प्रतिज्ञा में आओ और अपनी सीट को पक्का कर लो। यहाँ पे आप लोगों को यही कहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चे हिचकिचा रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे कि सर करें नहीं करें, और जब एग्जाम होकर के निकलते हैं और वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचते हैं तो यार बोलते हैं सर हमको बचा लिया, लिटरली 1 साल हमारा बच गया, है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द प्रतिज्ञा।